का रुख करते हैं बंसल न्यूज की। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम बैरसिया पहुंची, जहां एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी विष्णु खत्री से खास बातचीत की। विष्णु खत्री ने कहा कि इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट करने जा रही है। बीजेपी सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम हुआ है। बैरसिया सहित आसपास के गाँव में सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। तो इलेक्शन एक्सप्रेस जैसा हम कह रहे हैं बैरसिया है और तमाम विधानसभाओं में हम पहुंचने वाले हैं। इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए हमारे साथ वहां के जनप्रतिनिधि यानी जो वर्तमान विधायक हैं या प्रत्याशी बनाए गए हैं वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के, सभी रहने वाले हैं। लेकिन आज मेरे साथ विष्णु खत्री जी हैं इलेक्शन एक्सप्रेस में। सर, आपकी विधानसभा में है हम। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, कहाँ पहुंची है आपकी एक्सप्रेस? अब तो बिल्कुल चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी भी बना दिया। हाँ, निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः विश्वास जताया और हम जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए मैदान में आ गए हैं और निश्चित रूप से इस क्षेत्र से पुनः भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। क्या लग रहा है आपको? आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, लेकिन बड़ा विश्वास किया, क्या ये विकास के कामों को देखते हुए या विष्णु भाई की सक्रियता जो बनी रही इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास कर लिया? देखिए, हमने लगातार पिछले 10 वर्षों से मैं बैरसिया विधानसभा का नेतृत्व कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ और वहाँ हमने लगातार गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान को लेकर जो हमारी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, इनका नीचे नीचे तक लोगों को लाभ मिले इसके लिए प्रयत्न किया है। अधोसंरचना के क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन सारे विषयों पर बैरसिया विधानसभा में काम हुआ है और इन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि जनता इस बार भी इन कामों को देखेगी? क्योंकि लगातार वो एक दौर में जरूर कांग्रेस का रहा, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आपको मौका देने जा रही है। निश्चित रूप से ये कामों से लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और ख़ास तौर पे बैरसिया के भोपाल की एक तहसील होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र ऐसा था, क्योंकि भूभाग बड़ा है और उसमें शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, अधोसंरचना में ख़ास तौर पे बैरसिया से जो नजीराबाद और ऊपर का जो क्षेत्र है पश्चिम, उत्तर पश्चिम का, उसमें हमने प्लान करके काम किया है और मैंने विशेष रूप से जो काम किया है उसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय काम बैरसिया में हुआ है। मेरे से लेकर आज़ादी से लेकर 2013 तक बैरसिया में मात्र 9 हाई स्कूल थे। मैं अपने कार्यकाल में 16 हाई स्कूल लेकर आया हूँ, 2 हाई सेकेंडरी स्कूल लेकर आया। इससे विशेष रूप से क्या हुआ, जो ड्रॉप आउट की दर है वो कम हुई है बैरसिया में और हायर एजुकेशन का स्तर सुधरा है हमारा। एडीजे कोड बैरसिया में आई है, सिविल हॉस्पिटल बैरसिया के अंदर आया, उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। अब एक भी हमारा राजस्व ग्राम ऐसा नहीं बचा है जो सिंगल कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा हो या वहाँ की सड़क स्वीकृत नहीं हुई हो। भोपाल से लेकर बैरसिया सिरोंज मार्ग एक समय बड़ी चुनौती होता था, आज शानदार रोड बना है। मधुसूदनगढ़ से बैरसिया और विदिशा मार्ग बना है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है विष्णु खत्री जी, जिनके साथ हम बैरसिया में बात कर रहे थे एक्सप्रेस में। लेकिन ये इलेक्शन एक्सप्रेस रुकने वाली नहीं है, ये जनता के बीच भी जाएगी, जनता से समझेगी। ये तो आपका दावा है, लेकिन जनता का क्या दावा है वो भी हम देखेंगे। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और यात्रा करते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस में। मुझे दीजिए यहाँ इजाजत, लेकिन एक्सप्रेस आगे चलती रहेगी। नमस्कार। और इसी के साथ एमपी की बात में